पीएसएल की किस टीम के पास कौन कौन सा हथियार? पीएसएल की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन कुछ देर बाद होगा। 8 टीमें खिलाड़ियों की बोलियां लगाएंगी। फ्रेंचाइजीज मेगा इवेंट से कबल अपना स्क्वाड मुकम्मल करेंगी। प्लेयर्स ऑक्शन में 880 खिलाड़ी रजिस्टर्ड। टीमों को 50 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट हासिल। पीएसएल सीजन 11 का इनेकाद 26 मार्च से होगा। रावलपिंडी फ्रेंचाइज ने अपनी 4 रिटेंशंस का ऐलान कर दिया। प्लैटिनम कैटेगरी में रिजवान, डायमंड में सेम्बलिंग्स, गोल्ड में जमान खान और सिल्वर में यासिर खान बरकरार। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। अमरीका को 32 रन से शिकस्त दे दी। 191 रन के हदफ के ताक़ुब में अमरीकी टीम 158 रन बना सकी। उस्मान तारिक के 3, शादाब खान के 2 शिकार, इब्रार, नवाज और शाहीन की 1-1 विकेट। साहिबजादा फरहान ने पहले खेलते हुए 41 गेंदों पर 73 रन बनाए। शादाब खान ने 12 गेंदों पर 30 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने भी 46 रन बनाए। बेहतरीन बैटिंग पर साहिबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच करार पाए। कौमी टीम इवेंट में तीसरा मैच 15 फरवरी को भारत के खिलाफ खेलेगी। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल हो। जब मुल्क की बात आती है, जब मुल्क की सलामती की बात आती है, जब मुल्क की वेलबींग की बात आती है, मुल्क की सेफ्टी और मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है, तो हमें बयानुल मरसूस अब पूरी दुनिया को ये सबक याद हो गया। पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने, आसिम मुनीर साहब ने और उनकी क़यादत, उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की, दुश्मन को धूल चटाई, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम जो है वो इंटरनेशनली बहुत जल्दी रीगेन किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई अभाव नहीं होना चाहिए, दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम। कहा, दहशतगर्दों के हामी सियासी लिबादे में मौजूद रहेंगे तो जवान शहीद होते रहेंगे। वक्त आ गया है स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। बतौर कौम हमें सख्त फैसले करना पड़ेंगे। हक नहीं दिया जा रहा तो रियासत के खिलाफ है, ये सोच दुश्मन का बयानिया है। दुश्मन हमारे जहनों पर हमलावर है। हमने मजबूती से 5th जनरेशन वॉरफेयर का मुकाबला करना है। कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब में कहा, बलूचिस्तान तन्हा नहीं, हम सब शाना बशाना खड़े हैं। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो दोस्त नहीं बदतरीन दुश्मन है। मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शहदा की माओं को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का बलूचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए देने का ऐलान। हालिया दहशतगर्द हमलों से मुतासरा खानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। ईरान से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो दूसरा बहरी बेड़ा भेज सकते हैं। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, किसी मुआहदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। नेतन्याहू भी ईरान के साथ एक मुआहदा चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप आज इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मुलाकात से कबल इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी एलची विटकोफ और जेड कुशनर से मुलाकात। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम का ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इक़दाम का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना है। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ट्रंप का नया दावा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई, 6 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाई गईं। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, आपने लाखों जानें बचाईं। इंसानियत का राग अलापने वालों ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। गाजा में अमरीकी ममनुआ थर्मोबैरिक बमों के इस्तेमाल का हौलनाक इंकशाफ। खतरनाक तरीन बमों ने हजारों फलस्तीनियों को बुखारात में तब्दील कर दिया। अल जजीरा की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी थर्मल और थर्मोबैरिक गोला बारूद 3500 डिग्री पर जलता है। इससे जिस्म फौरी तौर पर राख में तब्दील हो जाता है। इन बमों ने तकरीबन 3000 फलस्तीनियों का कोई नामो निशान बाकी नहीं छोड़ा। इन बमों के अलावा गाजा में हैमर बंकर बस्टर और GBUBM बम भी इस्तेमाल किए। माहिरीन का कहना है कि इसराइल को ये बम अमेरिका और यूरोप ने सप्लाई किए। ये जंगी जुर्म है। आलमी निज़ाम इंसाफ गाजा के इम्तिहान में नाकाम रहा।
कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया टम्बलरिज के हाई स्कूल में पेश आया। 6 लाशें स्कूल से 2 करीबी रिहाइशगाह से मिली। एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर भी मुर्दा पाया गया। लगता है उसने खुदकुशी की। वाकये की तहकीकात जारी। बांग्लादेश में 20 साल का इंतजार खत्म। मुल्क में तारीखी आम इंतखाबात के लिए अवामी मैदान कल सजेगा। इलेक्शन में 2 बड़े सियासी इत्तेहाद मद्दे मुकाबिल। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की क़यादत में 10 जमाती इत्तेहाद इलेक्शन लड़ रहा है। जमात इस्लामी की क़यादत में 11 जमातों का इत्तेहाद मैदान में। जमात इस्लामी को जेनजी की नेशनल सिटीज़न पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल। BNP की क़यादत साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक BNP इत्तेहाद को 33%, जमात इस्लामी के इत्तेहाद को 29% हिमायत हासिल। हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं। इंतखाबात में 127 मिलियन वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। भारत की बांग्लादेश के इंतखाबात में गैर मामूली दिलचस्पी। यूरोपीय यूनियन ऑब्जर्वेशन ने बांग्लादेश में इंतखाबी माहौल को मुस्बत करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सरबराह BNP मैंगल सरदार अख्तर मैंगल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अख्तर मैंगल ने सितंबर 2024 को असम्बली रुकनियत से इस्तीफा दिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ की अयादत की। मोहसिन नकवी ने इलाज मुआलजे बारे इस्तफसार किया। दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी सिपाहियों के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। सिपाही फितनल ख़वारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान ज़ख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए वफाक और सूबा एक पेज पर। मलाकंड में फ़ौज की जिम्मेदारियाँ सूबाई हुकूमत को देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और कौमी सलामती के मुशीर की भी शिरकत। एलामिया के मुताबिक मॉडल को खैबर और अगज़ई और कुरम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। रवा साल PSL के मैचेस पेशावर में भी कराए जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, सूबे के मफाद में काम करूँगा। बैरिस्टर सलमान सफ्दर बानी PTI की हालत पर रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफ्दर का कहना था कि बानी PTI की सेहत ठीक है। बानी PTI तक मुकम्मल रसाई दी गई। सलमान सफ्दर को फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट की हैसियत से बानी से मुलाकात की इजाज़त मिली। सलमान सफ्दर की अडियाला जेल में बानी PTI से 3 घंटे तवील मुलाकात। सोलर सारिफीन के बाद आम सारिफीन को भी झटका देने की तैयारी। टैरिफ और फिक्स चार्जेस में रद्द-बदल से मुतालिक हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। फैसला अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद जारी किया जाएगा। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक फैसले के बाद इंडस्ट्री का टैरिफ 4 रुपये 4 पैसे कम हो जाएगा। पहली बार सनत पर आयद 101 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी सिफर हो जाएगी। सनती सेक्टर घरेलू सारिफीन को 101 अरब रुपए क्रॉस सब्सिडी दे रहा है। फिक्स चार्जेस को 7% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। प्रोटेक्टेड सारिफीन की तादाद 94 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख से तजावुज़ कर गई। टैरिफ रीस्ट्रक्चरिंग के बाद इंडस्ट्री का रेट 11.5 सेंट तक आएगा। सियासत अंबिया की विरासत और वजीफ़ा है। उलमा के अलावा कोई भी सियासत का मुस्तहिक नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, पाकिस्तान में सियासत को दौलत कमाने का जरिया समझा जाता है। कुरान और सुन्नत से मनाफी कानून साजी को नहीं मानेंगे। कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के लिए फांसी और जेल के लिए तैयार हैं। सिंध असम्बली ने शराब पर पाबंदी की करारदाद मुस्तरद कर दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल जान ने करारदाद की मुखालफत की। कहा है ऐसा किया तो बहुत बड़ा तबका महरूम हो जाएगा। आज मेरे दोस्त थोड़े जज्बाती लग रहे हैं। करारदाद MQM के अक़लियती रुकन अनिल कुमार ने पेश की।
शराब खानों के तमाम लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। पूरे ऐवान ने ही शराब पर पाबंदी की करारदाद मुस्तरद कर दी। जिनसी ज्यादती और बच्चों की हरासानी रोकने के लिए तरबियत की करारदाद भी मुस्तरद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 1,83,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,83,379 की सतह पर ट्रेडिंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कारोबारी मराकज़ और ताजिर बरादरी को बेहतर सहूलियात देने के लिए कोशां हैं। बल्दिया उज़्मा मरकज़ी शाहराहों को बहाल कर रही है। अंदरूनी गलियों के निज़ाम को भी बेहतर बनाया जा रहा है। मुखालिफिन प्रोपेगंडा और तनकीद करते रहेंगे और हम कराची वालों की खिदमत करते रहेंगे। गाजा में तैनाती के लिए 8,000 फौजी तैयार कर रहे हैं इंडोनेशिया का ऐलान। इंडोनेशियन फौज के मुताबिक इन एहलकारों की तरबियत शुरू हो चुकी है। गाजा में तिब्बी इमदाद और तामीराती कामों में खिदमत सर अंजाम देंगे। इनकलाब ईरान की 47वीं सालगिरह, तेहरान में शानदार आतिशबाजी, लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। आज मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी। शुरका का ईरान भर में क़यादत से इजहार यकजहती करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना, ख्वातीन शाना बशाना। आलमी यौम साइंस बराए ख्वातीन आज मनाया जाएगा। जामे कराची की तालिबात का बड़ा कारनामा, कम लागत में दिल के दौरे से पहले खबरदार करने वाली डिवाइस तैयार कर ली। डिवाइस को रिकॉर्ड विद का नाम दिया गया। T20 वर्ल्ड कप में आज फिर 3 मुकाबले। पहले मैच में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका का अफगानिस्तान को जीत के लिए 188 रन का हदफ। डिकॉक ने 59, रिकल्टन ने 61 रन की इनिंग्स खेली। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। तीसरे मैच में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का जोड़ पड़ेगा। वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम को बड़ा झटका। ओपनर अभिषेक शर्मा मेदे की तकलीफ पर अस्पताल में दाखिल। कल नमीबिया के खिलाफ मैच में जारे मिजाज बैटर की शिरकत मशकूक। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली के एक अस्पताल में बुखार होने की वजह से ड्रिप्स लगाई गई।